जय गुरु। आज मैं आलोचना करूंगी। श्री ठाकुर जी ने कहा कि तुम अपने बच्चों को हर समय दृष्टि और आयत में रखो। इसलिए माताओं को बच्चों के बोध की सीमा की सुस्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। माताओं के बोध, वाक्य, चलन, चरित्र और दक्षता से ही बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसलिए माताओं को बहुत होशियार होकर चलना होगा, क्योंकि बच्चों अपने माता पिता से जितना सीखते हैं उतना उन्हें कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए माता पिता को सत्संग से जुड़े रहना अति आवश्यक है। माता पिता जिस तरह का संग करेंगे उसी तरह का सोच विचार उनके भीतर होंगे। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि स्कूल जाने से ही किसी को छात्र नहीं कहते और मंत्र लेने से ही किसी को शिष्य नहीं कहते। इसलिए मनुष्य जीवन को सुंदर ढंग से जीने के लिए जरूरी है सत्संग, क्योंकि सत्संग जाने से ही बोध, वाक्य, चलन, चरित्र हमारे अंदर कितना है, सत्संग जाने से हमें पता चलता है। और हम माता पिता के अंदर बोध, वाक्य, चलन, चरित्र का ज्ञान यदि है तो कम से कम बालक बालिकाओं में शिक्षा की नींव उतनी ही दृढ़ होगी। इसलिए श्री ठाकुर जी ने बार बार सावधान कर रहे हैं कि हिसाब से चलो ताकि बाद में पछताना ना पड़े। माता कई बार बच्चे को अयथा शासन करते हैं। श्री ठाकुर जी ने यह भी कहा कि बच्चों को अयथा शासन कर संरक्षण का पथ कंटकाकी न मत बनाओ। शासन जितना ही अल्प कारण से या अयथा करोगी, शासन सहनीयता उसकी उतनी वृद्धि होगी। श्री ठाकुर जी के बताए हुए मार्ग पर थोड़ी सी भी चलने की प्रयास करते हैं तो ज्ञान की समृद्धि होने का पथ आसानी से मिलती है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि सबसे पहले सदगुरु के शरणपन्न हो जाओ, सत नाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ कि तुम्हें अपने उन्नयन के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा। जय गुरु।